हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर की रेटिंग, एफिशिएंसी और रेगुलेशन के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग के बारे में। रेटिंग सिर्फ ट्रांसफार्मर की ही नहीं होती, रेटिंग हर चीज़ की होती है। जैसे कि मोटर होगी, आपकी कुछ भी चीज़ होगी, रेटिंग होती है किसी भी चीज़ के बारे में बताना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक मोटर बनाई हुई है, तो मोटर के ऊपर में ये जो यहाँ पे चिट जैसी लगी है, इसके ऊपर जो रेटिंग लिखी हुई है, यही जो है इस मोटर की रेटिंग है। इसमें क्या लिखा है कि ये मोटर क्या है, 3 फेज़ की है, 415 वोल्ट सप्लाई पे वर्क करती है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो पावर है वो 5 HP है। तो ये सब जो डिटेल्स है इस मोटर के बारे में, ये इस मोटर की रेटिंग कहलाती है। उसी तरह से ट्रांसफार्मर के बारे में जो होता है कि इसमें इनपुट वोल्टेज क्या है, इसमें करंट क्या है, इसके फेज़ों की संख्या क्या है, सिंगल फेज़ या फिर 3 फेज़, और इसमें कनेक्शन कौन से किए हैं, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, और इसकी आउटपुट वोल्टेज तथा आउटपुट करंट कितनी है। ट्रांसफार्मर के बारे में जो ये सब जो है इसकी रेटिंग कहलाती है। यानी कि एक तरह से ट्रांसफार्मर की डिटेल जो है उसकी, किसी भी चीज़ की डिटेल उसकी रेटिंग कहलाती है। तो ट्रांसफार्मर के ऊपर भी एक इस तरह से एक पत्ती जैसी लगी होती है जिसमें उसकी पूरी इस तरह से डिटेल लिखी होती है, जिसको ट्रांसफार्मर की रेटिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होती है? ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट तथा इनपुट के जो अनुपात होता है उसको एफिशिएंसी कहते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आउटपुट बटे इनपुट। इसको बाट में लिया जाता है। जब परसेंटेज एफिशिएंसी निकाली जाती है तो आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100 किया जाता है। और एक बात इसमें है कि जब ट्रांसफार्मर के अंदर जो आयरन लॉस होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, चाहे उसमें लोड लगा हो या फिर नहीं लगा हो। लेकिन जो कॉपर लॉस है वो सिर्फ तभी होती है जब ट्रांसफार्मर में लोड लगाया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में पूरे दिन की जो एफिशिएंसी है वो लेनी पड़ती है, जिसको ऑल डे एफिशिएंसी कहते हैं। जिसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ऑल डे एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट KWH, यानी कि किलोवाट आवर 24 घंटे, बटे इनपुट KWH 24 घंटे इंटू 100। इस तरह से ऑल डे एफिशिएंसी निकाली जा सकती है। तो ये तो होगी एफिशिएंसी और रेटिंग। अब बात कर लेते हैं रेगुलेशन की। रेगुलेशन क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर को लोड दिया जाता है, यानी कि लोड से कनेक्ट किया जाता है। सॉरी, एक बात मैं यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में बताना भूल गया कि जो हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो उस पर, ट्रांसफार्मर पर कनेक्ट होने वाले लोड और उस लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है कि हमने जो है उसमें लोड किस तरह का कनेक्ट किया है ट्रांसफार्मर में। इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, रेजिस्टिव लोड, और उसका पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग, लीडिंग या फिर यूनिटी। इस पर जो है हमारी ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो अधिकतम कब होती है, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब कहलाती है। तो वो कब कहलाती है जब हमारे ट्रांसफार्मर में वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस बराबर होते हैं, यानी कि कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। तब क्या होता है, हमारे ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम कहलाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं रेगुलेशन की। तो रेगुलेशन क्या है कि जब ट्रांसफार्मर में लोड दिया जाता है, उससे क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्मिनल वोल्टेज है उसमें गिरावट आ जाती है। यह गिरावट जो है लोड के अनुसार होती है, जिस हिसाब से हमने उसमें लोड लगाया है, जिस वोल्टेज रेटिंग का हमने उसमें, जिस पावर का लोड ट्रांसफार्मर में कनेक्ट किया है, उसके अनुसार जो है उसकी ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज में गिरावट आएगी। जबकि जो प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज है उसमें कोई भी मतलब अंतर नहीं आता है, सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज उसमें गिरावट आती है। अर्थात जो सेकेंडरी वाइंडिंग की नो लोड वोल्टेज से फुल लोड वोल्टेज तक जो कमी आती है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर की रेगुलेशन। जिसको इस तरह से लिखा जाता है, परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू V0 माइनस V अपॉन V0 इंटू 100। तो इसमें V0 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग नो वोल्टेज, और जो V है वो है सेकेंडरी फुल लोड वोल्टेज। V0 सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज और V सेकेंडरी फुल लोड वोल्टेज। तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे नो लोड वोल्टेज इंटू 100। इस तरह से जो है ट्रांसफार्मर की जो रेगुलेशन है वो ज्ञात की जा सकती है।
तो ये थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको ट्रांसफार्मर रेटिंग एफिशिएंसी और रेगुलेशन के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।